स्टार्ट करिए। Find the area of the region including between the parabola y square is equal to 4ax. बेटा पैराबोला आपने हमें दिया वाई स्क्र इज इक्वल टू 4ax। एक पैराबोला तो वाई स्क्र इक्वल टू 4ax हो गया। दूसरा And x square is equal to 4ay. एक्स स्क्र इज इक्वल टू 4ay। ठीक है जी। देखिए ये आर्टिकल टाइप क्वेश्चन हो गया क्योंकि यहाँ पर a दिया और यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है, a ही दिया हुआ है। a is greater than 0. a इज ग्रेटर देन 0। ठीक है जी। कहते हैं a 0 से बड़ा होगा। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, 0 से बड़ा होगा बस वो। हमें एरिया निकालना है बिटवीन दीज टू पैराबोलास। इन दो पैराबोला का बाउंडेड एरिया निकालना है। बाउंडेड वर्ड याद है ना, स्टार्टिंग में बताया था आपको, जो चारों तरफ से बंद होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए दोनों पैराबोला बनाते हैं हम पहले। ये कौन से पैराबोला है हमारे पास, वाई स्क्र इज इक्वल टू 4ax, एक्स पॉजिटिव। तो एक हमारा ये पैराबोला हुआ, वाई स्क्र इज इक्वल टू 4ax, राइट हैंडेड पैराबोला। एक्स स्क्र इज इक्वल टू 4ay। ठीक है जी। तो एक हमारा बेटा अपवर्ड पैराबोला, ये हमारा हो गया अपवर्ड पैराबोला। एक्स स्क्र इज इक्वल टू 4ay। ठीक, अब ये दोनों पैराबोलाज कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दिख रहा है हमें। एक तो कौन सा पॉइंट हो गया, 0,0 ओरिजिन का पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमेशा निकालना पड़ता है। जितने भी क्वेश्चन हमने किए अभी तक, सब क्वेश्चनों में हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना ही पड़ा था। ठीक, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम इनका पता करेंगे। ठीक, यानी हमें ये पॉइंट पता करना है अभी, ये पॉइंट कि कितना होगा ये। और अब हमें क्या बोला गया था, कहते जी एरिया बिटवीन दीज टू पैराबोलास, इन दो पैराबोलास के बीच का एरिया निकालने के लिए बोला गया है। यानी बच्चों हमें ये एरिया निकालना सारा का सारा, एरिया बिटवीन दीज टू पैराबोलास, ये एरिया। अब ये एरिया कैसे निकलेगा, जब मैं इस कर्व के नीचे का एरिया निकालूंगा तो वो एरिया ये सारा का सारा एरिया होगा, ये सारा होगा एरिया वो। अब इसमें से कुछ एरिया ऐसा है जो मुझे नहीं चाहिए, कौन सा वाला, नीचे वाला, ये वाला नीचे वाला। और अगर मैं इस एरिया की बात करता हूं तो ये एरिया इस कर्व के नीचे आ रहा है, इस कर्व के नीचे, मतलब ऊपर वाली कर्व में से मुझे ये नीचे वाली कर्व को क्या करना है, माइनस। जब मैं इस कर्व का एरिया माइनस करूंगा तो इस सारे एरिया में से, इस सारे एरिया में से ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझ में आ गया होगा कौन से पैराबोला में से कौन सा पैराबोला माइनस करना है हमें। ठीक, तो हमें पहले निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये दोनों पैराबोला जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में निकालना है। तो चलो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। हम पहले पता कर रहे हैं बच्चों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखिए वैल्यू हमें चाहिए x की। ठीक, यहां से y की वैल्यू निकाल लो। y की वैल्यू क्या निकलेगी, हमने पैराबोला लिखा एक्स स्क्र इज इक्वल टू 4ay, ये इक्वेशन 1 है। एक्स स्क्र इज इक्वल टू 4ay, y की वैल्यू क्या निकली, y इज इक्वल टू एक्स स्क्र अपॉन 4a। इसको पुट कर दो, पुट इन 1, पहले में पुट कर दो। इस y स्क्र की जगह पे क्या आ जाएगा, सारा का सारा। ठीक, इस y स्क्र की जगह पे हमने भर दिया x की स्क्र अपॉन 4a, सारे की क्या होगी, होल स्क्र इज इक्वल टू 4ax। यहां तक ठीक है। ऐसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने सारे निकाले हैं, दोनों कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। 2 2 का 4, x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 को 2 टाइम करेंगे तो कितना हो गया 16, a को 2 टाइम करेंगे तो a की स्क्र इज इक्वल टू 4ax। 16 a स्क्र ऊपर ले जाओ, x नीचे ले आओ, x वाले इकट्ठे कर लेते हैं। 16 a स्क्र ऊपर ले गए, ये बच गया x की क्यूब इज इक्वल टू, x नीचे आएगा तो x की 4 से x कैंसिल आउट हो जाएगा। 16 a स्क्र ऊपर गया तो ऊपर पहले से क्या पड़ा हमारे पास, 4a। तो ये हो गया 16a स्क्र इंटू 4a। इसको क्या लिखा जा सकता है बच्चों, ये हम लिख लेंगे x क्यूब इज इक्वल टू 4a की क्यूब। ठीक है, 16 4 इंटू 4 और एक 4 ये रहा, टोटल हो गए 3। 2 ये पड़ी, एक ये पड़ी, एक ही क्यूब बाहर आ गई, क्यूब से क्यूब कैंसिल, x कितना मिल गया 4a। यही पॉइंट चाहिए था हमें। ठीक, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
यानी ये x का पॉइंट हमारे पास आ गया 4a, और अगर ये x एक्सिस पे है तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी 0। ठीक, अच्छा इस पॉइंट की जरूरत नहीं होती यहाँ पर फिर भी हम अच्छा लगता है थोड़ा सा निकाल के छोड़ देते हैं, क्योंकि x की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास 4a, यानी ये हमारे पास 4a है, ये जो भी पॉइंट p इसको p नाम दे दिया हमने 4a है। y की वैल्यू देख लो क्या निकलेगी, x आपके पास 4a आ गया। जब आप इस x की जगह पे 4a भरोगे, यहाँ पर यहीं पे भरोगे, y निकालना हमने, जब यहाँ पर 4a भरोगे तो 4a की क्या हो जाएगी होल स्क्वायर, एक 4a से 4a, तो इसका मतलब y का पॉइंट भी क्या आ गया आपके पास 4a आ गया। ठीक है, यूज नहीं होना इस y के पॉइंट पे, निकाल के छोड़ दिया बस। डायग्राम अच्छी लग रही थोड़ा देखने में कि यहाँ का पॉइंट भी हो गया, यहाँ का पॉइंट भी हो गया। ठीक, अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन देखिए, हम क्या बता रहे हैं आपको, हमारे पास दो पैराबोलाज हैं, एक पैराबोला ये और दूसरा पैराबोला ये। हमें पहले इस कर्व का एरिया निकालना है, इस कर्व का एरिया। ठीक है जी, अब इस कर्व का एरिया 0 से चल रहा है और कहां तक, ध्यान दें 4a तक। ठीक है, 0 से, ये 0 से कर्व स्टार्ट हुई और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां पर आया 4a पे, 0 to 4a, और यहां पर हमारे पास हो गया y की वैल्यू। अब कौन सी वाली y की वैल्यू, y तो दो है, ये भी y है और ये भी y है, अभी तो बताया। इस कर्व का एरिया निकाल रहे हो आप, देखो ध्यान से, ये कौन सा पैराबोला था, ये यही है हमारे पास, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। यहां से y की वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू क्या आ गई √4ax। ठीक है जी, √4ax। गुड मॉर्निंग बेटा, √4ax। देखो कंफ्यूजन कोई नहीं होनी चाहिए कि भी कौन सी y की वैल्यू भरनी है। ठीक है, हमेशा हम ऊपर वाली जो भी हमारी कर्व होती है उसमें से हम नीचे वाली कर्व माइनस कर रहे हैं या प्लस कर रहे हैं, यही काम हो रहा है हमारा। ठीक है, तो पहले इस पैराबोला की बात हुई, अब ये कौन सा पैराबोला था, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, यानी ये हमारा राइट हैंडेड पैराबोला, और यहां से y की वैल्यू क्या निकली, y की वैल्यू निकल गई √4ax। अब या तो मैं यहां पर y लिखूं या मैं सीधे उसकी वैल्यू भर दूं, तो वैल्यू भर देते हैं सीधे। ठीक, ये आ गया बच्चों √4ax dx। अब जब मैंने इस कर्व का एरिया निकाला तो मेरे पास ये सारा का सारा एरिया आ गया, सारा एरिया आ गया। अब मुझे सारे की जरूरत नहीं थी, मुझे सिर्फ इतने की जरूरत थी, इतने की। तो इतना एरिया निकालने के लिए इस कर्व का एरिया क्या करना पड़ेगा मुझे, वो माइनस करना पड़ेगा, यानी ये कर्व का एरिया मैं माइनस करने वाला हूं। और ये ध्यान से देखो, ये कौन सी कर्व है, ये कौन सा पैराबोला आपका, अपवर्ड पैराबोला। अब अपवर्ड पैराबोला, इसमें मुझे माइनस करना है, कहां से कहां तक, 0 से स्टार्ट, इतना माइनस करना है ना, 0 से शुरू हो रहा है और ये कहां तक जा रहा है, देखिए ध्यान से 4a, यानी लिमिट दोनों की सेम होगी, 0 to 4a। ठीक, अब जितने भी पैराबोला विद पैराबोला आएंगे सब में लिमिट सेम ही चलेगी, मतलब इसीलिए तो हम एक आर्टिकल की फॉर्म में कर देते हैं। आपको सर्कल विद सर्कल करवाया था, ठीक है, उसी तरह से पैराबोला विद पैराबोला कर रहे हैं। अगर आर्टिकल समझ में आ जाता है तो कोई भी हम क्वेश्चन करें उसको टाइम नहीं लगेगा। ठीक, तो 0 to 4a हमारी यहाँ पे लिमिट चलेगी। अब यहाँ पे y की वैल्यू कौन सी भरनी है, यही पैराबोला था हमारा, देखिए क्या है y की वैल्यू निकलेगी यहाँ से, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4a। तो इस जगह पे हमने भर दिया एक्स स्क्वायर अपॉन 4a dx। अब अगर लिमिट आपकी सेम है दोनों की, फिर दो लिमिट क्यों लिखनी, एक ही लिमिट लिख लो। ठीक, क्योंकि सेम ही तो लिमिट है, इज इक्वल टू 0 to 4a। अलग अलग करना चाहते हो अलग अलग भी कर सकते हो, कोई इतराज नहीं है। 4 का स्क्वायर रूट तोड़ेंगे तो क्या आएगा 2, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया, पर a का स्क्वायर रूट तो टूटेगा नहीं, तो वो तो √a ही रह जाएगा। कौन रहेगा यहाँ पर, x रेज़ टू द पावर 1/2 dx माइनस 1/4a बाहर, 0 to 4a x की स्क्वायर dx। ठीक है जी, 1/4a। बस अब इंटीग्रल तोड़ने का काम रह गया हमारा, इंटीग्रल तोड़ते हैं इसका। ये हो गया 2√a, x रेज़ टू द पावर 1/2 का इंटीग्रल तोड़ेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा 3/2, ओवर में भी क्या आ गया 3/2, और लिमिट कितनी है 0 to 4a माइनस 1/4a। x रेज़ टू द होल स्क्वायर का इंटीग्रल तोड़ेंगे तो कितना आएगा 1/3, 2 + 1 3, और यहाँ पर कितना हो गया x की क्यूब और लिमिट 0 to 4a। इतना डन, लिमिट्स भरिए। 2 ऊपर गया, 2 का ये हो गया 4√a डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, नीचे तो 3 था ही हमारे पास। इस x की जगह पे हम क्या भरेंगे 4a। 4a कितनी बार आएगा 3 बार आएगा, और उसके ऊपर क्या पड़ेगा
रूट पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ठीक, तो अगर 3 बार 4a आएगा तो मैं क्या उसको 4a इंटू रूट 4a लिख सकता हूँ। इस x की जगह पे मैंने 4a भर दिया। 4a का मतलब 3/2। नितिन समझ में आ रहा है क्या? 3/2। तो x जो है 4a जो है वो 3 बार आना था, तो 3 बार अंदर आना था, 1 बार बाहर निकाल लिया, 1 अंदर रह गया। ठीक, 0 भरेंगे तो 0 माइनस 1/4 का 12a। x की जगह पे क्या भरा 4a की क्या हो रही है क्यूब, तो ये बच्चों आपके पास हो गया 64a की क्यूब। इधर डन, बाकी ऊपर करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम जरा। 4 का 16, 4 का स्क्वायर रूट तोड़ोगे तो क्या आएगा 2। 4 का 16 और 4 का स्क्वायर रूट तोड़ के आया 2, 16 दूना 32, ये हो गया हमारे पास 32। ओवर में क्या है देखिए 3। ठीक है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर रहे हैं यहाँ पर, दिमाग में सोचकर कैलकुलेशन कर सकते हो आप बच्चों। रूट ए इंटू रूट ए को ए से करेंगे तो ए स्क्वायर, तो ये हो गया 32a स्क्वायर। यहां तक क्लियर? आगे देखिए, अब ये हमारे पास 64 और 12 है, इसको 4 के टेबल पे काट लो। 4 3 का 12, और ये हमारे पास हो गया 4 1 का 4 और 4 6 4 का 24, तो ये हो गया 16। a से a क्यूब कटा तो क्या बचा -16a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। बेस हो गया सेम, 32 में से 16 बार निकाल लो तो 16/3a स्क्वायर यूनिट्स हमारे पास एरिया आ गया। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक, तो ये तो था आर्टिकल जो हमने किया। अब एक क्वेश्चन बताते हैं आपको, ठीक है, वो भी आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। अगर आपको y स्क्वायर इक्वल टू 4ax ना देकर x, यहां तक कोई डाउट है तो पहले पूछ लो, कोई चीज समझ में ना आई हो। क्लियर? चले आगे, कैलकुलेशन वर्क तो कर ही लोगे इतना। ठीक है, तो बच्चों 2 पैराबोलास का एरिया स्टेटमेंट थी y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब हमें स्टेटमेंट दे दी, यहां पर देखिए स्टेटमेंट दे दी बच्चों, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x और x स्क्वायर इज इक्वल टू 9y। ये स्टेटमेंट दी हमें, पैराबोला विद पैराबोला, ये चेक कर लीजिए। y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x राइट हैंडेड पैराबोला, x स्क्वायर इक्वल टू 9y अपवर्ड पैराबोला। अब जब आपने पूरा का पूरा आर्टिकल ही कर लिया हुआ है, समझ में आ गया आर्टिकल आपको, तो अगर अब जितने भी इस तरह के क्वेश्चन आए, यहाँ पे 9 हो, 4 हो, 8 हो, 16 हो, कुछ भी हो, कैसे करेंगे? इन दोनों में से किसी भी एक पैराबोला के साथ कंपेयर कर लो, एक ही वैल्यू निकाल लो। अब जैसे y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, ये 4ax, यहाँ पर ध्यान देना, ये आपका था y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और हम इसको कंपेयर कर रहे हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x के साथ। इतना डन? तो बच्चों x तो कैंसिल, 4a इज इक्वल टू 9, क्योंकि दोनों को इक्वल रखेंगे ना, y स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर, 4ax को 9 के इक्वल रखा तो 4a इज इक्वल टू कितना मिल गया 9, a कितना मिल गया 9/4, a की वैल्यू आ चुकी है, यहां पर भर दो। जब आपने यहां पर a की वैल्यू कितनी भरनी है 9/4, तो ये हो गया 16/3 मल्टीप्लाई a की स्क्वायर मतलब 9 का 81 और 4 की स्क्वायर मतलब 4 का 16, 16 से 16 कैंसिल, तो 3 2 का 6 और 3 7 का 21। आंसर इज 27 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, 27 स्क्वायर यूनिट्स आंसर आ गया। ये भी आपकी बुक का ही क्वेश्चन है जो मैंने निकाल दिया सीधे 27 स्क्वायर यूनिट्स लिखकर। कुछ समझ में आया? अगर हम आर्टिकल कर रहे हैं तो बस आर्टिकल हम कर चुके हैं, आप इनको इसके साथ कंपेयर करके ए की वैल्यू निकाल के इस स्टैंडर्ड रिजल्ट में सीधे भर सकते हो। ठीक, देखिए कौन से, हाँ जी, नेक्स्ट अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, पढ़ बेटा। Find the area of the region bounded by the parabola y is equal to x square y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे दिया आपने, आगे and y is equal to mod x. y इक्वल टू मॉड x। कहते जी पैराबोला है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक लाइन दे दी, ये मॉडुलस ऑफ x है, इट मींस इट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो टॉपिक कौन सा रहा? पैराबोला विद स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले लेक्चर में आपको पैराबोला विद स्ट्रेट लाइन करवा दिया गया था, पहला लेक्चर इसी का बना था हमारा। ठीक है, पर उस वक्त ना मॉडुलस फंक्शन नहीं था, उस वक्त ऐसे था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू एक्स, पैराबोला विद स्ट्रेट लाइन, ऐसे था। पर इस बार क्या आ गया हुआ है?
मॉडुलस फंक्शन के साथ स्ट्रेट लाइन दे दी, तो कहते हैं भाई पैराबोला और स्ट्रेट लाइन का जो बाउंडेड एरिया है ना वो निकालिए। डायग्राम देखिए, जब तक हम डायग्राम नहीं बनाएंगे क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कि क्या होने वाला है इसका। ठीक है, देखो कौन सा फंक्शन है, y इज इक्वल टू बच्चों मॉडुलस x। ये बड़ा स्पेशल फंक्शन होता है मॉडुलस x फंक्शन, रिलेशन फंक्शन में भी समझाया गया था आपको। ठीक, यहां पर मैं क्या भरूं कि मेरे को y का आंसर 0 मिल जाए, क्या भरूंगा 0। ठीक है ना, थोड़ा सा याद दिला देते हैं आपको, जब आप मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ बनाते थे तो ये ग्राफ कैसे बनता था। यहां पर आप क्या भरोगे, यहां पर x की जगह पे आप क्या भरोगे कि आपको क्या मिल जाए 0, यानी x की जगह पे क्या भरोगे आप 1 भरोगे, 1 भरा तो 1 माइनस 1 0, यानी कहां पे 0 हुआ, ये 0 ये 1, ये यहां पे कहीं पे 0 हुआ, यानी कुछ ग्राफ इसका ऐसा बनने वाला था, यानी मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ ऐसा होगा। ठीक, बताया गया था लाइफ में कहीं ना कहीं पे एक टर्निंग पॉइंट आता है जहां पे जिंदगी बदलती है, कुछ इस तरह से बताया समझाया गया था आपको, बस यहीं से लाइफ चेंज हो गई। ठीक, अब अगर यहाँ पे x माइनस 1 की जगह पे हमने x माइनस 3 रखा होता तो ये पॉइंट कहां पर आता 0 1 2 3, यानी कुछ ऐसा ग्राफ बनता। मॉडुलस का ग्राफ हमेशा x एक्सिस के ऊपर ही बनने वाला है। ठीक है, x माइनस 1 x माइनस 3, अब ये क्या दिया आपको y इक्वल टू x, ये कहां से शुरू होगा ओरिजिन से शुरू होगा। ठीक है, यानी ये कुछ ऐसे इस तरह का ये कुछ हमारा ग्राफ बनने वाला है। चलो मॉडुलस का तो पता लग गया हमें कि मॉडुलस का ग्राफ कैसा बनना था। मॉडुलस के साथ में क्या दिया हुआ वो देखिए, पैराबोला। ठीक है, अब ये कौन सा पैराबोला है, ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, और यहां पर हमने वाई इज इक्वल टू एक्स लिख लिया, मॉडुलस हटा दिया, फिलहाल एक्स लिख लिया मैंने भी। ठीक है, मॉडुलस खोल के एक्स लिख दिया। कौन सा पैराबोला, ये अपवर्ड पैराबोला। अगर ये अपवर्ड पैराबोला है तो अपवर्ड पैराबोला पता है आपको कैसा होगा, ये आपका अपवर्ड पैराबोला हो गया। अब मॉडुलस और पैराबोला का बाउंडेड रीजन देखो कौन सा है, दो मिल गए, कौन कौन सा, एक तो इधर वाला और एक इधर वाला, ये दोनों बाउंडेड रीजन है हमारे पास, एक रीजन ये और दूसरा रीजन ये। हमें इसका और इसका एरिया पता करना है, तो दो का नहीं निकालेंगे, एक का निकाल लो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, अब जब आप इस एरिया की बात करते हो तो ये तो कुछ ऐसा बन गया हमारे पास, कुछ ऐसा बना हमारे पास, ये ऐसे ही है, ये कर्व होगी आपकी। मैं इस लाइन का एरिया निकालूंगा, जब मैं इस लाइन का एरिया निकालूंगा तो मेरे पास कौन सा एरिया आएगा, मेरे पास ये सारा एरिया आ जाएगा, ये सारा एरिया। पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ, यानी इसका भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और इधर से इसका भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। ठीक, मैं इस लाइन का एरिया निकालूंगा तो मेरे पास ये सारा आ जाएगा। कुछ एरिया ऐसा आ गया जो मुझे नहीं चाहिए, कौन सा वाला, यानी कर्व से नीचे, पैराबोला से नीचे का एरिया, यानी इसके नीचे का ये एरिया यहां पर आ चुका है, मुझे नहीं चाहिए, तो क्या करना है, हमें माइनस करना है। बस समझ में आ गया, सारे क्वेश्चन ऐसे ही तो चल रहे हैं। ठीक, तो पहले क्या निकाले बच्चों, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि पता लिमिट शुरू कहां से होनी है, कहां से लिमिट शुरू होनी है हमारी 0,0 से तो लिमिट स्टार्ट होनी है क्वेश्चन की, और जानी कहां तक है, यही है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये इधर से ये और इधर से ये। ठीक, तो अगर मॉडुलस फंक्शन है, अगर मॉडुलस 2 है तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगा, प्लस माइनस 2 होगा, जितना इधर आएगा उतना ही उधर आएगा, तो एक निकाल लो। अब कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, और यहां पर वाई इज इक्वल टू, यानी ये पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन, दोनों इक्वेशन किसके इक्वल है, y के इक्वल है दोनों इक्वेशन है। इसका मतलब दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल। इट मींस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, x, इस y की जगह पे हमने y की वैल्यू भर दी, क्या वैल्यू है y की, इस y की जगह पे हमने x भर दिया, इधर डन, प्लस x इधर आया तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, कॉमन क्या है दोनों में, x कॉमन है, ये बना x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, 0 और 1, 0 पॉइंट तो हमारे पास पहले से ही है, हमें कौन सा पॉइंट चाहिए था, 1 का, यानी ये पॉइंट कितना हो गया 0,1, तो इधर कितना हुआ, इधर हुआ 1,0, इधर कितना हुआ -1,0, इधर डन। तो यहां पर y का पॉइंट भी आ जाएगा,
यहाँ पर y का पॉइंट, ठीक है। जरूरत नहीं पड़ती y के पॉइंट भी, तो बार बार बोल रहे हैं, अच्छा लगता है थोड़ा डायग्राम में, यहाँ पर भी पॉइंट निकाल रखा है, यहाँ पर भी पॉइंट निकाल रखा है। x कितना है, जब आपने x को 1 भरा तो y कितना हो गया, यानी जब आपने x को 1 भरा तो y 1, यहाँ पर x हमारे पास -1 है। जब आपने यहाँ पे -1 भरा, इसमें मत भरना, ये तो मैंने लिखा है, स्टेटमेंट ये है, चाहे इसमें भर लो चाहे इसमें भर लो, और बच्चे यहाँ पे -1 भर के यहाँ पे -1 ही लिख दे। समझ में आया क्या बोला मैंने, इस x में -1 भरोगे तो -1 ही आ जाएगा, और y ऊपर की तरफ नेगेटिव थोड़ी होता है। ये दो इक्वेशन है, इन दोनों में से जिसमें मर्जी भर लो, स्टेटमेंट तो यही थी। x की जगह पे -1 भरोगे, मॉडुलस खोल लोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो ये हो गया -1, 1, ये दो पॉइंट भी हमारे निकल गए। चलिए अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालते हैं। एरिया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया हमारा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था। एरिया, एरिया कहां से कहां तक बच्चों, 0 से 1 तक, तो एरिया हमारा जा रहा है 0 से 1 तक, ठीक है। ध्यान देना, पहले किसका एरिया निकलेगा, ये लाइन का, इस लाइन की बात हो रही है, ठीक है, ये लाइन का एरिया निकल रहा है। पहले लाइन की इक्वेशन क्या थी हमारे पास, y इज इक्वल टू मॉड x, यानी y इज इक्वल टू x, इधर y इज इक्वल टू x और इधर y इज इक्वल टू -x, ठीक है ना। अगर मैंने मॉड खोल के लिख रहा हूं तो एक तरफ मेरे को x लिखना है और एक तरफ मेरे को क्या लिखना है, -x लिखना है। y इज इक्वल टू -x, इधर x है और उधर -x है, ठीक। और ये पैराबोला है हमारा, लाइन y इज इक्वल टू -x, और ये पैराबोला हमारा, पैराबोला की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू x², ये हमारा पैराबोला, ठीक। इसकी इक्वेशन ये पड़ी है। तो 0 to 1, पहले किसका एरिया निकाल रहे हो, पहले आप एरिया निकाल रहे हो इस लाइन का। तो यहाँ पे मैं ऊपर मेंशन कर देता हूँ कि भाई मेरा ना पहले ये जो एरिया निकल रहा है ये लाइन का एरिया है, यानी इसमें जो मैंने y की वैल्यू भरनी है वो किसकी भरनी है, लाइन की भरनी है। फिर उसमें मुझे प्लस करना है कि माइनस करना है, माइनस, क्योंकि ये कर्व के नीचे का एरिया माइनस करना है ना सारा का सारा हमें, ठीक है। तो इसमें से मुझे माइनस करना है, किसको माइनस करना है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, लिमिट तो सेम ही है 0 to 1, लिमिट सेम चल रही है बच्चों 0 to 1, और मुझे y dx किसका एरिया माइनस करना है, मुझे यहाँ पर पैराबोला का एरिया माइनस करना है। इतना डन, लिमिट सेम दोनों में 0 to 1, 0 to 1, मैंने दोनों में y लिखा हुआ है, पर ये y किसके लिए, लाइन के लिए, ये y किसके लिए, पैराबोला के लिए। तो वैल्यूज निकाल के भरिए और इंटीग्रल तोड़िए। 0 to 1, 0 to 1, लाइन, लाइन देखिए y इज इक्वल टू, यानी यहां पर आ गया x dx, फिर माइनस इंटीग्रल 0 to 1 y dx, गॉड ब्लेस यू बेटा। पैराबोला, पैराबोला में y की वैल्यू क्या है, x², ठीक है। ये जो एरिया निकल रहा है ये किसका एरिया निकल रहा है, हाँ जी, शेडेड रीजन, सिर्फ इधर वाले का निकल रहा है अभी, इधर वाले का। अगर मुझे दोनों का निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई, यानी हमने एक ब्रैकेट स्टार्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर दी और बाहर क्या लगा दिया 2, तो अब दोनों का हो गया, इधर का भी हो गया और इधर का भी हो गया, ठीक। तो ये हो गया 2, 1 x का इंटीग्रल तोड़ेंगे तो क्या आएगा बच्चों, x²/2, लिमिट क्या है 0 से 1, और x² का इंटीग्रल तोड़ेंगे तो क्या आएगा, x3, इसका इंटीग्रल बन गया हमारे पास x3/3, लिमिट क्या है 0 से 1, 2, x की जगह पे 1 भरा 1/2, माइनस x की जगह पे 1 भरा 1/3, इतना डन। एलसीएम ले लो, जब एलसीएम लिया तो 3 1 का 3 और 2 1 का 2 और 2 3 का 6, तो बच्चों 2 मल्टीप्लाई 3 - 2 1/6, आंसर इज 1/3, ठीक है, 1/3 स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर
यूनिट्स। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट करिए, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था। 6 टाइम रिपीटेड क्वेश्चन, 5 टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड में। ये अच्छे से पूछा जाएगा, वो बच्चा जवाब देगा। ठीक है, थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हैं हम इसमें। स्टेटमेंट में हमें दे दिया y इज इक्वल टू एक्स, क्या दे दिया, y इक्वल टू एक्स। अब क्या चेंजेस होंगे आंसर में, डायग्राम में क्या चेंजेस होंगे, आंसर में क्या चेंजेस होंगे? नहीं सर, नहीं सर, ये तो डिग्री सेम है। हाँ ये 2 डिग्री है, ये तो पैराबोला ही है, और ये 1 1 आ गई तो ये स्ट्रेट लाइन ही है हमारे पास अभी। ठीक है, पैराबोला भी स्ट्रेट लाइन ही चल रहा है, पर वो पहले मॉडुलस के साथ था, अब बिना मॉडुलस के। ठीक, हाँ जी, माइनस वाला सेक्शन, हाँ यानी इधर वाला सेक्शन नहीं आएगा, ये सेक्शन नहीं आएगा, पैराबोला तो बनेगा। चलो डायग्राम भी दोबारा बना देते हैं। ये आपका पैराबोला बनेगा। पैराबोला की इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये आपकी क्या हुई, स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, जब आप x को 0 भरोगे तो y क्या आएगा, जब आप y को 0 भरोगे तो x क्या आएगा, कहाँ से पास करनी लाइन ये, ठीक है, ओरिजिन में से पास करने वाली लाइन होगी ये, यानी 0,0 ओरिजिन में से लाइन पास कर जानी है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने निकाला ही था अभी, कितना था ये 1,0, और यहाँ पर कितना हो गया था 1,1, ये सब निकाला हुआ था हमने। अब आंसर में क्या चेंजेस आएंगे, हमें सिर्फ इस लाइन और इस पैराबोला का एरिया चाहिए। मतलब जब मैं इस लाइन का एरिया निकालूंगा तो कौन सा एरिया आएगा, ये सारा लाइन के नीचे का सारा एरिया आएगा अंडर द लाइन। पर मुझे ये सारा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कितना चाहिए था, इतना, तो कुछ माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा, ये पैराबोला का एरिया माइनस करना पड़ेगा। जब इस लाइन में से इस पैराबोला का एरिया माइनस करेंगे तो इतने में से इतना माइनस हो जाएगा, आपके पास सिर्फ इतना बच जाएगा। अब चेंजेस कहाँ पे आते हैं, हाँ आगे से क्या हट जाएगा 2, बस ये 2 हटा आगे से। वहाँ पे 2 इसलिए लगाया था क्योंकि इधर का भी शेडेड रीजन बना था। अगर आगे से 2 हटा तो आंसर क्या आया, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। 1/6 स्क्वायर, 1/6 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक, अच्छा वहाँ से भी हटा देते हैं, यानी एक 2 यहाँ से हटेगा और एक 2 यहाँ से हटेगा। तो क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे पेपर में। ठीक, बस कर रहे, वेरी गुड तूने बोल दिया ना, खुश हो गया, कर लेगा तू। ठीक, तो बच्चों इस क्वेश्चन के साथ मेरी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। ठीक है, 4 लेक्चर्स में हमने इस एक्सरसाइज को ख़त्म किया, टॉपिक बनाकर ख़त्म किया। अब जितने क्वेश्चंस आपको करवाए गए सब इंपॉर्टेंट थे। आशा है कि पेपर में इसी में से कोई क्वेश्चन आ जाए। हाँ 9 की जगह पे 4, 4 की जगह पे 9, कुछ ऐसे ही चेंज होगा। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से एक्सरसाइज होने वाली है। नेक्स्ट लेक्चर में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करनी है। ठीक।